क्या आप जानते हैं कि ये हमारी कायनात जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कितनी वसी है। क्या आप जानते हैं कि हमारी कायनात में सितारों की कुल तादाद कितनी है। क्या आप जानते हैं कि ये सितारे कैसे सफ़र करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिंदगी ज़मीन के अलावा भी कहीं पाई जाती है। ये हमारे सियारे कैसे मार्ज़े वजूद में आए। आप नहीं जानते तो आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ मैं आपके सामने हाजिर खिदमत हुआ हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द डाइंग सन, टूटता हुआ सूरज, मरता हुआ सूरज बाय जेम्स होपवुड जेम्स। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर आप बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। कायनात के बारे में इतनी चीजें आपको जानने के मिलेंगी कि एक तो आपकी पेपर की प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन होने वाली है। इसके बाद आपको कायनात के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर जेम्स होपवुड जेम्स द डाइंग सन लिखते हैं टूटता हुआ सूरज, कि कैसे हमारी ज़मीन मार्ज़े वजूद में आई, कैसे हमारा प्लेनेटरी सिस्टम मार्ज़े वजूद में आया। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें वो बताते हैं। 11 सितंबर 1877 में ये बरतानिया के अंदर पैदा हुए थे। He was a British physicist, astronomer and mathematician. The Dying Sun has been taken from his world famous book, The Mysterious Universe. Dear students, without wasting any time, let's start our very informative essay, The Dying Sun, with important questions according to examination point of view. सबसे पहले वो बात करता है द वास्टनेस ऑफ यूनिवर्स एंड द साइज ऑफ स्टार्स। कायनात की वुसअत के बारे में वो बात करता है और सितारों के साइज के बारे में बात करता है। वो शुरू में ही कहता है कि सितारों का साइज इतना बड़ा है कि अगर उनमें से कोई एक सितारा आप लें, उसके अंदर आप लाखों ज़मीनें रख दें तो जगह फिर भी बच जाएगी। लेकिन कहता है बाद सितारे इससे भी बड़े हैं कि उसके अंदर अगर आप करोड़ों ज़मीनें रख दें तो जगह फिर भी बच जाएगी। ये एक सितारे का साइज है जी। अब दूसरी वो बात करता है कि इनकी तादाद कितनी ज़्यादा है। देखिए, सितारों की तादाद हमारी कायनात के अंदर अकॉर्डिंग टू जेम्स होपवुड जेम्स, द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स is like the total number of grains of sand on all seashores of the world. पूरी दुनिया के साहिल समंदरों पे जितनी रेत के जर्रों की तादाद है उतनी ज्यादा तादाद जी सितारों की है। Now you can imagine the vastness of universe. अच्छा, फिर वो बात करता है कि ये जो सितारे हैं ये जो सफर कर रहे हैं तो ये कैसे सफर करते हैं और एक दूसरे के करीब क्यों नहीं आते। वो बताता है कि इनके दरमियान फासला इतना ज्यादा है कि एक सितारे के दरमियान दूसरे सितारे तक फासला इतना है कि जैसे पूरे समंदर के अंदर एक खाली शिप जा रहा हो, सिर्फ एक ही शिप जा रहा हो पूरे समंदर के अंदर। इतनी ज्यादा उनके दरमियान वुसअत है, इतना ज्यादा फासला है एक सितारे से दूसरे सितारे के दरमियान। और ये तन्हाई में सफर करते हैं सारे सितारे। चंद एक सितारे हैं जो कि ग्रुप्स की शक्ल में पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर सितारे जो हैं वो अकेले सफर करते हैं और एक सितारे का दूसरे सितारे के करीब आने का चांस इंतहाई कम है। करोड़ों सालों के बाद शायद ऐसा कोई वाकया पेश आए। इसके बाद वो बात करता है द क्रिएशन ऑफ द प्लैनेटरी सिस्टम इंक्लूडिंग आवर अर्थ, कि हमारा निज़ाम शमसी कैसे मार्ज़े वजूद में आया
और उसी में से एक चीज हमारी जमीन भी है। वो बात करता है कि आज से करोड़ों साल पहले एक सूरज से भी बहुत ज्यादा बड़ा सितारा वो कहीं गर्दिश करता हुआ सूरज के करीब आ भटका। अब जैसे ही वो सूरज के करीब आता गया, उसने टाइडल वेव्स क्रिएट करना शुरू कर दी। सन के सरफेस के ऊपर जैसे ही उसने टाइडल वेव्स क्रिएट करना शुरू की, तो सूरज का कुछ हिस्सा जो है वो उसकी जानिब कशिश की वजह से खींचना शुरू हो गया। अब वो सितारा तो जिस स्पीड के साथ आ रहा था उसी स्पीड के साथ उसके पास से गुजर गया, लेकिन सूरज के कुछ हिस्से टूट कर उससे अलग हो गए उसकी कशिश की वजह से। जब वो उससे अलग हुए तो वो, क्योंकि सितारा तो दूर जा चुका था, अब उसी के गिर्द घूमने लग गए। अब फिजिक्स में ये है कि बड़ी चीजों के गिर्द जो है वो छोटी चीजें घूमती हैं, तो वो ही टुकड़े वो सूरज के गिर्द घूमना शुरू हो गए। अब देखें, आस्था शुरू में क्योंकि वो सूरज से अलग हुए थे तो इस वजह से उनके दरमियान हिद्दत और शिद्दत, गर्मी इतनी ज्यादा थी कि इंतहा की थी, उस पर तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो सकती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही टाइम बढ़ता गया, जैसे ही टाइम गुजरता गया, तो उनका टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया। उन्हीं में हमारी एक जमीन भी थी। अब जमीन का जो टेम्परेचर था वो हमारी रिहाइश के लिए इंतहाई मौजूद था, तो वहां पे फिर लाइफ स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। सो बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, इसके बाद वो इस टॉपिक पे बात करता है कि जिंदगी की इब्तदा जमीन पर कैसे हुई। देखिए, शुरू में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, इसके मुताबिक कि शुरू में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, वो आहिस्ता आहिस्ता उनमें जो है वो तब्दीलियां रूनुमा होती गई। अब इसके बाद ऐसे ऐसे जब स्टेप वाइज उनके दरमियान एवोल्यूशन होती गई, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आपने पढ़ी होगी, तो उसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो जैसे जैसे उनके दरमियान एवोल्यूशन होती गई तो वो बढ़ते गए और बिलाखिर ऐसे जानदार की शक्ल इख्तियार कर ली जिनके दरमियान, जिनमें फीलिंग्स, एहसासात, जज्बात, मोटिवेशंस और एक्सप्रेशंस पाई जाती थी। और वो जाहिर सी बात है, हम इंसान हैं, तो हम एवोल्यूशन का लास्ट आखिरी वाला दर्जा है। अकॉर्डिंग टू डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, अकॉर्डिंग टू जेम्स जीन्स, तो हम उसकी बेहतरीन शक्ल है, क्योंकि हमारे अंदर फीलिंग्स, एहसासात और जज्बात पाए जाते हैं। सो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ये जिंदगी थी जो स्टार्ट हुई थी अर्थ के ऊपर। उसके बाद अब तक चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं देगी। इवन पॉपुलेशन रेट देखें आप, आसमानों को पहुंच चुका है। The littleness of our home, Earth, that's why the universe is frightening. अब देखें, मैंने ऑलरेडी बताया कि कायनात कितनी ज्यादा वसी है। सितारों की तादाद मैंने आपको बताई कि सितारों की तादाद इतनी ज्यादा है जितनी पूरी दुनिया के साहिल समंदर पे रेत के जर्रों की तादाद है। और उन सितारों का साइज कितना बड़ा है कि उनके एक सितारे के अंदर करोड़ों जमीनें समा सकती हैं, जगह फिर भी बच जाएगी। अब देखिए, इतनी वसी कायनात है और दुनिया के किसी और सियारे या सितारे पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। लाइफ कहाँ पे पॉसिबल है? हमारी अर्थ के ऊपर। अब अर्थ का साइज कितना है, सितारों की तादाद के बारे में मैंने आपसे अर्ज किया कि सितारों की तादाद कितनी है, रेत के जर्रों के बराबर, जो पूरी दुनिया के साहिल समंदर पे मौजूद है। अब उसमें से एक जर्रा उठाएं, उस जर्रे का 10 लाखवां हिस्सा करें तो वो हमारी जमीन बनती है। बाकी उस जर्रे के बाकी हिस्से और बाकी सारे जर्रे, ये हमारी कायनात है। और लाइफ कहाँ पे पॉसिबल है? एक ग्रेन के 10 लाखवें हिस्से पर। तो खौफ की बात तो हुई। दैट्स व्हाई
The universe is so frightening. Only life is possible on this world, on this earth. That's why the universe is frightening, and there are immense stretches of time. वक़्त की बड़ी बड़ी वुसअतें हैं, great stretches of time, and littleness of our home earth, and loneliness in the universe, because life only exists on the earth. That's why the universe of which our earth is a part, so frightening. इसके बाद वो बात करता है कि जिंदगी को शुरू होने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है। अब देखिए, जहां भी लाइफ पॉसिबल होती है उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है मॉडरेट टेम्परेचर। अगर हमारा टेम्परेचर मॉडरेट होगा तो वहां पे लाइफ पॉसिबल होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, हमारा प्लेनेटरी सिस्टम है। अगर इस तरफ आप तवज्जो करें तो ये सूरज है और इसके इर्द सितारे घूम रहे हैं। तो उसी में से जैसे मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है एंड नेपच्यून है। तो इसमें से हमारी जो अर्थ है उसी पे सिर्फ लाइफ पॉसिबल है। क्यों? बिकॉज आवर अर्थ इज इन दैट टेम्परेचर बेल्ट। टेम्परेचर बेल्ट क्या होते हैं? जहां पे ना तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है कि हर चीज जल के राख हो जाए, और ना ही टेम्परेचर कम होता है कि हर चीज जम जाए। अब देखें, हमारी अर्थ जो है उसका टेम्परेचर बेहतरीन है। तो अर्थ का टेम्परेचर बेहतर आप जाना शुरू तो हर चीज जल के मर जाएगी। अगर आप इसके बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे तो टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि हर चीज जम जाएगी। तो इसके बाद वो बात करता है द यूनिवर्स इज फ्राइटनिंग भी हो गया, रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। लाइफ ओनली एग्जिस्ट ऑन द टेम्परेचर बैंड्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। कि टेम्परेचर बैंड्स क्या होते हैं? जहाँ पे ना तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और ना ही टेम्परेचर बहुत कम होता है, मौजूद टेम्परेचर जैसे हमारी जमीन का टेम्परेचर। अब शायद ही कोई और सियारा ऐसा मौजूद हो 10 लाख सियारों में से किसी और प्लेनेटरी सिस्टम के ऊपर जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो, इस तरह का मौजूद टेम्परेचर हो। शायद हम कुछ कह नहीं सकते, अभी तक तो नहीं मिला। सिर्फ लाइफ हमारी अर्थ के ऊपर पाई जाती है। That's why our universe is so frightening. So these are some important questions, dear students. Why does a star seldom finds another near it? इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इनके दरमियान फासला इतना ज़्यादा होता है कि जैसे a ship in an empty ocean, कि खाली समंदर के अंदर एक शिप जा रहा हो तो देखें उसके इर्द गिर्द कोई चीज़ नहीं होगी, उसकी लंबी लंबी वुसअतें होंगी, तो उसके करीब कोई चीज नहीं होती। तो हर सितारे का जो मदार होता है वो इतना ज्यादा होता है। इसके बाद what happened when a wandering star came near to the sun? A very important question from the examination point of view. Already we have discussed कि एक बहुत बड़ा सितारा जो सूरज के करीब से गुजरा था। What are planets and how did they come into existence? They are the torn pieces of sun. वो जो बड़ा सितारा जब सूरज के करीब से गुजरा था तो जो उसने एक बड़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाई थी, टाइडल वेव्स क्रिएट की थी, तो सूरज के कुछ हिस्से टूट के उससे अलग हुए थे। तो वही torn pieces are planets in which our earth is included. So next, why is no life on the stars? अब देखिए, सितारों का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि लाइफ वहां पे पॉसिबल ही नहीं है। That's why life only exists on Earth, because the temperature of Earth is moderate temperature for the survival of life. So the temperature of stars is too high. That's why life only can exist on the suitable temperature. तो इनका तो suitable नहीं है। That's why the life on stars isn't possible. Write a note on the beginning of life on the earth. As we have discussed already, life started from
microorganisms, and when the torn pieces became cooler, so the life started in the form of microorganisms. Why is the universe of which our Earth is a part so frightening? The universe is frightening for us because of its immense distances, great stretches of time, littleness of Earth, and our sense of loneliness in the universe. Dear students, I hope you might have understand all the questions, all the concepts regarding this topic, the dying sun, and I hope you will do your best in examination. And after listening this lecture, your all concepts about this have been cleared. मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर को देखने के बाद आप बहुत कुछ सीख गए होंगे कायनात के बारे में। इसके अलावा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।